मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा की लपटें तो शांत हो गई, लेकिन सियासत की आग अभी धधक रही है। हिंसा के बाद इलाके से सैकड़ों लोगों ने खौफ में मुर्शिदाबाद छोड़ दिया है। इनमें ज्यादातर लोगों ने मालदा में शरण ली है। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बीएसएफ से लेकर सीआरपीएफ तक की टीमों को सड़क पर उतार दिया गया है। पुलिस एक्शन में है। लगातार उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 150 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन सबके बीच हिंसा प्रभावित इलाके के कैसे हैं हालात, आज आपको बताएंगे। जलता बंगाल, सियासी बवाल, सड़कों पर उतरी सेना, हिंसा पर ब्रेक लगेगा, सुधरे हालात, पुलिस बल तैनात। शमशेरगंज और जंगीपुर शांति तनावपूर्ण। दरअसल वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिंसा की आग ऐसी लगी कि उसने पूरे बंगाल को झकझोर कर रख दिया। उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि शहर के शहर आग में झुलस गए। कहीं लोगों की जान गई तो कहीं लोगों के आशियाने तबाह हुए। किसी ने अपनों को खोया तो कोई बेघर हो गया। भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी, घर जला दिए, दुकानें तोड़ दी, ट्रेन रोक दी और रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। हिंसा और बवाल से मुर्शिदाबाद समेत कई इलाके सहम उठे और बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। करीब 500 लोगों ने मालवा में जाकर शरण ली, क्योंकि भीड़ ने इन लोगों के घर जला दिए हैं। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि पश्चिम बंगाल पुलिस के पसीने छूट गए और हालात को काबू करने के लिए सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हालात पर नजर बनाए हुए है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से सतर्क है और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी है। हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी 9 बीएसएफ और 8 सीआरपीएफ कंपनियां मौजूद हैं। इसके अलावा आरपीएफ और आरआईएफ भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंसा के बाद उसके भड़काने वालों के खिलाफ भी एक्शन तेज हो गया है और इसके लिए इलाके में सेंट्रल फोर्सेस चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुलिस की टीमें भी सड़क पर उतर गई है और दंगाई की पहचान कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। अब तक 150 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। जहां हिंसा के हालात काबू में है तो वहीं इसको लेकर सियासी पारा भी हाई है। हिंसा की आग में हर कोई अपने अपने तरीके से सियासी रोटियां सेक रहा है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी ने सीएम ममता का इस्तीफा मांगा है और साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। तो वहीं पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, तो वहीं ममता बनर्जी पर धर्मनिरपेक्षता का नाटक करने का दावा किया। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और नेशनल हाईवे 34 ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने भीड़ हटाने की कोशिश की तो एक तरह से जंग छिड़ गई। ठीक उसी समय मुर्शिदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में लोग आ गए। शमशेरगंज में भीड़ ने सबसे पहले डाक बंगला मोड़ पर बवाल किया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, पुलिस के एक आउटपोस्ट में तोड़फोड़ और उसे आग के हवाले कर दिया। सड़क किनारे दुकानों और दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया और आगजनी की। बाद में भारी संख्या में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात हुए और फिर हालात पर काबू पाया गया।